नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए अभिषेक जैन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कशन ऑन चेंजेस मेड इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। रीजन बीइंग जो नोटिफिकेशन 28/2021 आया 1 अप्रैल 2021 को, जी हाँ 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन इशू करने में गवर्नमेंट कभी कोताही नहीं बरतती। ऑलवेज रेडी टू इशू नोटिफिकेशन सर्कुलर, वो अलग बात है। इंटरप्रिटेशन करने में हम प्रोफेशनल्स का और गवर्नमेंट का टाइम जो एडिशनल लगता है वो डिफरेंट है। कई बार तो नोटिफिकेशन ओवर साइड भी हो जाता है। दैट इज अगेन ए डिफरेंट मैटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पीपीटी के थ्रू समझते हैं कि इन ऑडिट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं जो इस नोटिफिकेशन के थ्रू हमें बताए गए हैं। समझते हैं, आइए। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस किए गए असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, वो हम वन बाय वन समझते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक्चुअली वो चेंजेस क्यों किए गए और क्या उनका रिलेवेंस है। सबसे पहला चेंजेस है रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन सर्टेन केसेस। यहाँ सर्टेन केसेस का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? फाइनेंस एक्ट 2019, माइंड इट, फाइनेंस एक्ट 2019, देयर इज अगेन चेंजेस इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ड्यू डेट। वो चेंजेस क्या हुआ? वो चेंजेस था जो टैक्स ऑडिट असेसी हैं उनकी आईटीआर की ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो गई ऑफ असेसमेंट ईयर, जो नेक्स्ट है ऑफ कोर्स। और जो कंसेक्वेंटली टीएआर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेट है वहां पे क्या मेंशन किया गया 2019 फाइनेंस एक्ट के अंदर? वो मेंशन किया गया कि 1 मंथ प्रायर टू जो ड्यू डेट है, मीनिंग देयर बाय 30 सितंबर। अब हुआ क्या इसका? जैसे हमारे जो कई एक्सपेंसेस हैं जो कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 43B जो पेमेंट बेसिस पे डिसअलाउड है। ये जब हमने रिटर्न फाइलिंग भी की तब भी कई बार डिस्कशन हुआ, उसको यहाँ पे ध्यान रखा गया। उन्होंने यहाँ चेंजेस रिवाइज का ऑप्शन कहाँ दिया गया सर्टेन केसेस में, जैसे 43B के केसेस में क्या पेमेंट बेसिस पे कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि बोनस है एटसेट्रा वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। अब यहाँ ड्यू डेट है टीएआर की 30 सितंबर और आईटीआर की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। अब एसएससी के पास ऑप्शन क्या है? 43B क्या कहता है कि अगर सर्टेन एक्सपेंडिचर आर पेड, अगर उनका पेमेंट हो जाता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, मीनिंग देयर बाय 31 अक्टूबर, तो वो रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर में अलाउड हो जाएगा। बट ऑडिट रिपोर्ट हम 30 सितंबर को फाइल करते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल। अब यहाँ पे जो ये 1 मंथ का जो गेप है, मीनिंग देयर बाय अगर मैं 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर का पेमेंट नहीं हुआ मैं डिसअलाउड करूँगा। बट वो सितंबर के बाद में एसएससी उसको पेमेंट कर देता है, अक्टूबर से पहले तो उसके लिए अलाउड हुआ आईटीआर में, तो ये मिसमैच का ऑप्शन आना ही है। यहाँ उन्होंने क्या किया, अगर ऐसा पेमेंट हो जाता है तो अब किसको, प्रोफेशनल को अब रिवाइज का ऑप्शन दिया गया है, राइट? तो ये प्रोफेशनल को रिवाइज का ऑप्शन दिया गया है। अब ये हमने पॉइंट समझा। नंबर 2 जो चेंजेस हुए वो हुए कि जो 115 बीएसी और बीएडी एक्चुअली क्या, आप देखिए क्लोज 8A 3CD के अंदर रेस्पेक्टिव की ऑप्शन एसएससी ऑप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, जैसे कि 115 BAA BAB के बारे में बोला जाता था। अब यहाँ 2 वर्ड और ऐड कर दिए गए हैं, BAC और BAD। BAC तो है न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम के लिए मैं आपको जरूर ये कहना चाहूँगा, आईटीआर में जो चेंजेस हुआ उसमें भी यहाँ पे ऑप्ट करने के लिए एसएससी के लिए पूछा गया है। बट फॉर्म 10IE एसएससी को फाइल करना पड़ेगा इफ ही वांट टू ऑप्ट न्यू टैक्स रिजिम। अगर वो फाइल नहीं करता है, और फाइल भी कब, ड्यू डेट से पहले और रिटर्न फाइलिंग से पहले वो फॉर्म फाइल करना रहेगा, अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं ले सकता।
तो ये भी ध्यान रखना है। 115 बीएसी जो न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल एचयूएफ के बारे में, और 115 बीएडी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो न्यू रेजिम है उसके बारे में बात करता है। ये 2 इंसर्शन हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ एक और, आप देखिए जो 20% जो सेफ हार्बर रूल था, इन केस किस केस के अंदर, जो हम देखते हैं 43 CA और करस्पॉन्डिंग 56 जो सेक्शन है 56 टू क्लोज 10, वहाँ पे जो रेस्पेक्टिव चेंजेस होंगे उसके बारे में यहाँ बोला गया है, क्योंकि हमारा जो क्लोज है 73 CD का, वो इसके बारे में पूछता है कि भाई ये असेसी के लिए ये जो प्रोविज़ो है, प्रोविज़न में जो सेकंड प्रोविज़ो दिया गया है सेक्शन 43 CA के अंदर और जो 56(2) के अंदर बोला गया है, वो क्या असेसी के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। और ये जो प्रोविज़ो है वो ये बोलता है कि वहाँ आप देखोगे पहले 5% लिमिट थी, जो सेफ हार्बर हम समझते हैं, कंसिडरेशन और सर्किल रेट के बीच में डिफरेंस पहले 5% था, फिर 10% हुआ और अभी 20% हो गया। 20% इन द सेंस कि कंसिडरेशन का 20% अगर फ्लक्चुएशन है तो फिर वो कंसिडरेशन ही सेल वैल्यू मान लिया जाएगा। तो ये 20% तक अलाउड हो गया है, और आई बिलीव जहाँ तक मेरे को याद है ये 30 जून 2021 तक ऐसा प्रोविज़न किया गया है रेस्पेक्टिव डेट से। तो ये भी हमें ध्यान रखना है 20% जो सेफ हार्बर, और ये ध्यान रखिएगा ये 50C के लिए चेंजेस नहीं है। सेक्शन 50C जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हम बात करते हैं उसके अंदर सर्किल रेट पे जो उसका सेल होता है, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, वहाँ 20% वाला रूल अप्लीकेबल नहीं है। ये 43 CA क्योंकि ये रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए दिया गया, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो लोअर कंसिडरेशन या आता है सेक्शन 56 के अंदर कि वो अगर कम वैल्यू में मिलता है उनको 20% जो गैप है उसके अंदर तो भी वो कवर किया जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर चेंजेस हुआ हमारा। आप देखिए डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी पूछा गया है, कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूड, और जो सर्किल रेट है वैल्यू अडॉप्टेड उसके बारे में पूछा गया, और वो जो प्रोविजो सेक्शन 43 CA का और 4th कॉलम है और 56 टू क्लोज 10 का जिक्र यहाँ किया गया है। तो ये हमें देखना होगा। और अब WDV असेट में एक्चुअली क्या, जब हम सेक्शन 115 BAC की बात करते हैं वो क्या बोलता है कि आप BAC न्यू रिजिम में जा सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है, बिना कंडीशन के कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। सबसे पहली बात वहाँ है कि आप पर्टिकुलर जो सेक्शन है उनमें अगर कोई लॉस इनकर्ड होता है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। अब प्रॉब्लम क्या है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर किसी ने लास्ट ईयर लेट्स से 1920 के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया और वो 10% ही किया बिकॉज ऑफ 180 डेज का जो लिमिट था उससे कम थी। अब वो जो 10% रिमेनिंग है 2021 के अंदर आना है, बट सिंस एसएससी हैज ऑप्टेड 115 BAC, अब वो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलने वाला नहीं। तो इस प्रॉब्लम में अब करें क्या, उन्होंने अब एक ऑप्शन दिया कि भाई जो एडजस्टमेंट करना है रिटर्न डाउन वैल्यू में, कि भाई आप रिटर्न डाउन वैल्यू में एक एडजस्टमेंट होगा, बढ़ जाएगा और उसमें फिर वो लेस हो जाएगा। तो मतलब इफेक्टिवली कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ITR में भी वो एडजस्टमेंट के लिए कॉलम दिया गया है, और साथ ही साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में प्रोफेशनल भी इसको एक तरीके से साइन करके सर्टिफाई करेगा। तो ये चेंजेस यहाँ पे हुआ है क्लोज 18 के अंदर। अब आप देखिए गुडविल के बारे में एक और बात जो हमने देखा, सबसे ये असेसमेंट है 21-22 के लिए एप्लीकेबल है ही है कि अगर गुडविल आपकी एसेट थी और आप उसको उस पर अगर असेट होने के कारण आपकी WDV में डेप्रिसिएशन क्लेम हो रहा था तो वहाँ उसका एडजस्टमेंट WDV में करना पड़ेगा। तो वो गुडविल जो अब अपीयर हो रही है गुडविल, वो वैल्यू अब एक्सक्लूड की जाएगी ब्लॉक से, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आप देखिए CB जो करके एक क्लोज लास्ट में आप अगर आप जा रहे हैं वहाँ देखिए एडजस्टमेंट मेड टू रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट ड्यू टू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसके बारे में एक डिस्क्लोजर दिया गया है। अब आते हैं अपन जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, जैसे कि सेम मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया गया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी यहाँ अलाउ नहीं होंगे 115 BAC BAD के अंदर। तो अगर कुछ ऐसा है तो उनका एडजस्टमेंट भी यहाँ पे हमें क्लोज 32 के अंदर करना रहेगा। CA को, प्रोफेशनल को, ये इस पर्टिकुलर जो टेबल दी गई है फॉलोइंग मैनर, सीरियल नंबर, असेसमेंट या नेचर ऑफ लॉस की भाई वो पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या है, अमाउंट एज रिटर्न जो
दिया गया है। ऑल लॉसेज अलाउंसेज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन जो 115 BA BAC के बारे में कि अब अलाउड नहीं होंगे, ये सारी डिटेल यहाँ पे पूछी गई है। लास्ट में एक रिमार्क का कॉलम भी दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लास्ट चेंजेस हुआ, ओमिशन ऑफ क्लोज 36। हम सब जानते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जी हाँ, हम 115O की जब हम बात करते हैं तो वो अब अबॉलिश हो चुका है और उस क्लोज को अब रिमूव कर दिया गया है 3CD से। अब सिंस क्योंकि जो शेयर होल्डर है उनके हैंड्स में ही टैक्स लगने वाला है तो उस क्लोज का रिलेवेंस भी नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चेंजेस इस नोटिफिकेशन के थ्रू हमें बताए गए। होप सो आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर कोई चेंजेस रहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।